Today I started lesson number 5th, Mendelic periodic classification of elements. Now over the last part, 5.3.2 section, trends in the modern periodic table. The first, valency. As you know, the valency of elements is determined by the nature of valence electron present in the outermost cells of its atom. यानी कि जो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स किसको बोला जाता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है उस नंबर को हम वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स बोला जाता है। तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स की जो डेफिनेशन यहाँ पर भी दिया हुआ है कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल्स ऑफ इट्स एटम। यानी किसी एटम में आउटर मोस्ट सेल में लास्ट आउटर मोस्ट सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ वैलेंसी बोला जाता है। सेकंड है एटॉमिक साइज। द टर्म एटॉमिक साइज रिफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। यानी कि एटॉमिक साइज उसको क्या बोला जाता है, एटम ऑफ रेडियस। The atomic size may be visualized as the distance between the center of the nucleus and the outermost cells of isolated atom। यानी कि कोई एटम के अंदर जो आउटरमोस्ट सेल से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। और उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस को एटॉमिक साइज बोलते हैं। तो एटॉमिक रेडियस बाय हाइड्रोजन ऑफ एटम इज 37 पिकोमीटर। यानी कि जो एटॉमिक रेडियस हाइड्रोजन में कितनी है, 37 पिकोमीटर। और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। तो एग्जाम में कई बार आ जाता है कि हाइड्रोजन की जो एटॉमिक साइज है वो कितनी है, तो 37 पिकोमीटर, पीएम यानी पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू कितने होते हैं, 10⁻12 मीटर होते हैं। लेट अस स्टडी द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन द ग्रुप एंड पीरियड। यानी कि हमें थोड़ी बहुत स्टडी करेंगे किसके, एटॉमिक साइज में, ग्रुप और पीरियड में। यू विल सी डेट द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। यानी कि पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तब एटॉमिक रेडियस है वो क्या होते रहेंगे, डिक्रीज यानी कम होते रहेंगे। तो ऐसा होने का कारण क्या है कि दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन अ न्यूक्लियर चार्ज विच टेंड्स टू पुल इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड रिड्यूस द साइज ऑफ द एटम। यानी कि कोई एटम में जो सेंटर में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। और आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका जो चार्ज है वो कैसा होता है, नेगेटिव। यानी कि प्लस और पॉजिटिव दोनों का जो चार्ज है वो क्या है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट होने के कारण उन दोनों के बीच में एट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एट्रैक्शन बढ़ जाएगा तब उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से और न्यूक्लियस के जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या करेंगे, कम कर देंगे। इसी वजह से आप एलिमेंट में राइट टू लेफ्ट जाओगे तब एलिमेंट्स के एटॉमिक साइज क्या होती रहेंगी, डिक्रीज होती रहेंगी। यू विल सी दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप। आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाओगे तब एलिमेंट्स में 1 बाय 1 नीचे की तरफ जाओगे तब एटॉमिक साइज क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। क्यों ऐसा होने का कारण कि दिस इज बिकॉज न्यू सेल्स आर बीइंग एडेड एज वी गो डाउन द ग्रुप। यानी कि ग्रुप में आप नीचे की तरफ जाओगे तब 1 बाय 1 जो आउटर मोस्ट सेल्स है वो क्या होते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे। दिस इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट सेल्स इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। यानी कि इसी तरह आउटर मोस्ट सेल्स होते बढ़ते रहेंगे तब जो न्यूक्लियस के जो बीच का न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस है वो भी क्या होते रहेगा, बढ़ते रहेगा। सो डेट द एटॉमिक साइज इंक्रीज इन स्प्लाइट ऑफ द इंक्रीज इन अ न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ते रहेंगे तब तक न्यूक्लियर चार्ज भी, उसके साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होते रहेंगे, इंक्रीज होते रहेंगे। अभी है मेटालॉइक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। एज वी कैन सी द मेटल्स लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम आर टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल वाइल नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड क्लोरीन आर फाउंड इन द राइट हैंड साइड। तो आपने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कि जो सोडियम है, तो देखो यहाँ पर सोडियम कहाँ है, तो सोडियम को यहाँ पर किस जगह रखा गया है, लेफ्ट साइड में, जो क्या है मेटल्स है। और नॉन मेटल्स को किस साइड रखा गया है, लेफ्ट हैंड साइड में रखा गया है। एज वी कैन से द मेटल्स लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड रखा गया है पीरियोडिक टेबल में, एंड नॉन मेटल्स को सल्फर एंड क्लोरीन इन द फाउंड इन द राइट हैंड साइड में रखा गया। इन द मिडल वी हैव अ सिलिकॉन। यानी कि मिडल में जैसे सिलिकॉन जैसे कोई भी हो, विच इज द क्लासिफाइड एज द सेमी मेटल और मेटालॉइड्स। यानी कि उसको हम एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, मेटालॉइड्स और सेमी मेटल। सेमी मेटल और मेटालॉइड्स को किसको क्या बोला जाता है, तो बिकॉज इट एक्सिबिट्स सम प्रॉपर्टीज बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी कि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के दोनों के मिलके जुलते आती हो, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, किस ग्रुप में क्लासीफाई करेंगे, सेमी मेटल और मेटालॉइड्स में।
इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अ जिगजैग लाइन सेपरेट्स मेटल्स फ्रॉम द नॉन मेटल्स, यानी कि जो जिगजैग लाइन है वो मेटल्स और नॉन मेटल से नॉन मेटल को क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। द बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीनोमी, टूलेरियम, पोलिनियम आर इट इंटरडियमेट इन प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटालॉइड्स और सेमी मेटल्स। यानी कि बीच में आप देख सकते हो कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, देखो यहाँ पर बीच बीच में कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीनेमी, टूलेरियम, पोलिनियम जैसे जो भी एलिमेंट्स आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेटालॉइड्स और सेमी मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि उनके क्या कैरेक्टरिस है वो किस तरह से होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस मेटालॉइड्स के बराबर होते हैं। As you see in a chapter 3, the metals tend to lose electrons while forming a bond, यानी कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है कि मेटल्स कोई इलेक्ट्रॉन रोल्स करता है तो वो क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। डैट इज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, यानी कि इसी वजह से वो उसका जो नेचर है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। हमने लेसन नंबर 3 में बोला है कि कोई भी आउटर मोस्ट सेल्स में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन घुमा देते हैं, तो घुमाने के बाद उनके ऊपर कौन सा चार्ज लग जाता है, प्लस, यानी कि पॉजिटिव चार्ज लग जाता है। तो ये लेसन नंबर 3 में आता है। कोई भी मेटल से उसके आउटर मोस्ट, उसके जो एटम के अंदर जो आउटर मोस्ट सेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घुमा देने के बाद उनके ऊपर जो घुमा देने के बाद क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। बॉन्ड बनने के बाद उसको हम क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड, यानी कि पीरियड में आप जैसे ही 1 by 1 एलिमेंट्स में जाओगे तब तब उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल्स है वो भी क्या होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। द टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, जैसे कि आउटर मोस्ट सेल्स में इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे तब तब उनकी जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो पावर है वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। क्यों कम होती रहेंगी, क्योंकि जैसे कि आप मान लेते हो कि कोई आउटर मोस्ट सेल पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो 5 इलेक्ट्रॉन घुमाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। उससे अच्छा कि आउटर मोस्ट सेल्स में उसको कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन क्या करें, किसी के साथ से एलिमेंट के साथ से वो अपना 3 एलिमेंट्स ले ले और बॉन्ड बना दे। तो 5 घुमाने से अच्छा है कि कोई 3 एलिमेंट्स ले ले और आउटर मोस्ट सेल अपना कंप्लीट कर दे। तो उस हिसाब से कि जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की नंबर बढ़ते रहेंगे तब तब उसकी जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो पावर है वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। डाउन द ग्रुप द इफेक्टिव ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इज डिक्रीज बिकॉज द आउटर मोस्ट सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फादर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी कि आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाओगे तब तक न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज के द्वारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते रहेंगे, कम होते रहेंगे। तो कम होने का कारण क्या है कि आउटर मोस्ट सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उनके जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है वो क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। क्या बोला है कि डाउन द ग्रुप, यानी कि ग्रुप में नीचे की तरफ जाओगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि जो न्यूक्लियर चार्ज के द्वारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज अ डिक्रीज, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज के द्वारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते रहेंगे, कम होते रहेंगे। तो कम होने के कारण क्या है कि नीचे की तरफ जाओगे तब तब 1 by 1 आउटर सेल्स क्या होते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे। आउटर सेल्स ऐड होते रहेंगे तब तब उस जो न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट सेल के जो डिस्टेंस है वो भी क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इस हिसाब से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते रहेंगे, कम होते रहेंगे। Therefore दिस कैन बी लॉस इजीली, और आउटर मोस्ट सेल्स जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे तब तब उसकी जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी और इजी से अपना इलेक्ट्रॉन घुमा देंगे। Hence the metallic character decrease across a period and increase down the group। इसी वजह से कि मेटालिक जो कैरेक्टर है वो पीरियड में आप पीरियड में जाओगे 1 by 1, तो पीरियड में 1 by 1 एलिमेंट्स में जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या होता रहेगा, डाउन यानी डिक्रीज यानी कम होता रहेगा। और उसके बाद ग्रुप में आप नीचे की तरफ जाओगे तब उसका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या होता रहेगा, इंक्रीज यानी बढ़ता रहेगा। नॉन मेटल्स ऑन अदर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि नॉन मेटल्स को हम दूसरी तरफ से इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला जाता है। दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। इसी वजह से नॉन मेटल को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला जाता है। कोई इलेक्ट्रॉन घुमाता है और इलेक्ट्रॉन घुमाने के बाद बॉन्ड बनाता है उसको हम क्या बोले थे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला जाता है। बट कोई इलेक्ट्रॉन गेन यानी कि ले लेता है और उसके बाद जो बॉन्ड बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो
इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? तो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्यों? क्या क्या करते हैं? क्योंकि जो आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो घुमा देते, और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते। इसी वजह से जो इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला जाता है नॉन मेटल को। लेट अस लर्न अबाउट द वेरिएशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी, यानी कि हमने थोड़ी उसके बारे में स्टडी करते हैं। एज द ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो नॉन मेटल्स आर फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल टूवर्ड्स द टॉप, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल को कहाँ रखा गया है? राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ रखा गया है। दिस ट्रेंड्स ऑल्सो हेल्प अस प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स फ्रॉम बाय द एलिमेंट्स, यानी कि इसी हिसाब से जो ऑक्साइड का जो नेचर है, यानी कि कोई भी एलिमेंट्स का जो ऑक्साइड है वो आसानी से हमें नेचर में मिल सकता है, यानी वो मदद करते हैं। बिकॉज इट इज़ नो टू यू डैट द ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स आर अ बेसिक, यानी कि हम जानते हैं कि ऑक्साइड का मेटल का जो ऑक्साइड्स है वो बेसिकली होता है, और नॉन मेटल्स आर बेसिकली एसिडिक इन जनरली, यानी कि वो किस कंपाउंड किस फॉर्म में होते हैं? नॉन मेटल्स जनरली एसिडिक फॉर्म में होते हैं, और जो मेटल्स है वो बेसिकली किस फॉर्म में होते हैं? तो बेसिक के फॉर्म में होते हैं। इसी वजह से मेटल को राइट हैंड साइड के टॉप के ऊपर रखा गया है, और नॉन मेटल को कहाँ रखा गया है? लेफ्ट हैंड साइड में रखा गया है पीरियोडिक टेबल में। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये पीरियोडिक टेबल है, येलो कलर के जो है यहाँ पर नॉन मेटल्स है, पिंक कलर के वो कौन से? मेटालॉइड्स या सेमी मेटल्स, यानी कि जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए? दोनों बहुत मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटालॉइड्स बोलते हैं। यानी ग्रीन कलर के कौन से एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। तो वो वहाँ पर किस जगह रखा गया है? लेफ्ट हैंड साइड में। फिर येलो कलर के जो नॉन मेटल्स है वो कहाँ रखा गया है? राइट हैंड साइड में। और बीच में कौन से रखे गए हैं? मेटालॉइड्स रखा गया है। नाउ द पीरियोडिक टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स, लेसन नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज कंप्लीटेड। यानी अभी जो मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन कौन कौन से? एक तो लिमिटेशन ऑफ मेंडलिक क्लासिफिकेशन, ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। उसके बाद द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसने साइंटिफिक किसने क्या क्या दिया था? तो इन हेनरी मोसले, ये भी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। उसके बाद अचीवमेंट, मेंडलीव की जो अचीवमेंट है वो भी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। फिर न्यूलैंड लॉ ऑक्टावास किसको बोला जाता है? वो भी मोस्ट टाइम भी है। और कहाँ से स्टार्ट किया था? तो इजी लाइटर सेल्स, लाइटर एलिमेंट्स कौन सा? हाइड्रोजन। और कहाँ ख़त्म किया था? थोरियम पे। तो उन्होंने क्या क्या बोला गया था उसके बारे में, उसकी लिमिटेशन के बारे में यहाँ पे 3 टॉपिक दिए हुए, 3 पॉइंट, वो भी मोस्ट टाइम भी है। उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो मेंडलीव को और पीरियोडिक टेबल का ऑर्गेनेटर क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनको मेन क्रेडिट क्यों दी जाती है? क्योंकि उन्होंने ही सही एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया, इस वजह से उनको ऑर्गेनेटर या मेन क्रेडिट उनको जाती है। किसको जाती है? डामित्री इनावोविच मेंडलीव को। जब उन्होंने काम किया था तब कितने एलिमेंट्स मौजूद डिस्कवर हो गए थे? 63। पर न्यूलैंड ने जब काम किया था तब कितने एलिमेंट्स मौजूद थे? ओनली फॉर 56। तो इस वजह से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर एकदम इजी है। उसके बाद ये ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो फर्स्ट कौन सा है? वैलेंसी। दूसरा एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज में यहाँ पर हाइड्रोजन की एटॉमिक साइज दी हुई 37 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू कितने होते हैं? 12 मीटर होते हैं, ये भी मोस्ट टाइम भी है। उसके बाद मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़, तो नॉन मेटल और मेटालिक की प्रॉपर्टीज़ किसको बोला जाता है और ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा गया है? तो उस हिसाब से यहाँ पर ये भी क्वेश्चन मोस्ट टाइम भी है। ठीक है, नाउ द 5th लेसन इज द कंप्लीटेड।
70 है तो आ बटन दबाई दीजिए 70 ऊपर आप 15 है आ देखा 15 ये 70 ऊपर आ 1 मिनट हुई